सबको नमस्कार। पहले मैं एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूँ जो कि आज के युग में बहुत समसामयिक है। सहमत रहो, सहमत रहो नहीं तो अपमान करेंगे। सहमत रहो नहीं तो अपमान करेंगे, हर सवाल की बंद ये जबान करेंगे। ना बोलेंगे या कहा जाए जो भी होना, मतलब कि सहमत रहो, सहमत रहो नहीं तो अपमान करेंगे, हर सवाल की बंद ये जबान करेंगे। कह नहीं पाते जो सभी ब्रांड बने हैं। ब्रांड आपने देखा होगा कि अभी शायद पर्यावरण दिवस में पौधा भी लगाया था, जो वो किस चीज का था? बस सॉरी, आपकी नॉलेज में लो, सिंदूर का था। मोदी जी ने लगाया था, पौधा लगाया था, वो ब्रांड है। जय जय कहो या चुप रहो दोस्तों, जय जय कहो या चुप रहो दोस्तों, मंजूर हर कदम की ये शान बनेंगे। और बोले कि आजाद है तो फंसोगे तुम, बोले कि आजाद है तो फंसोगे तुम, सुर में सुर मिला तो ये महान बनेंगे। ये आपके मौजूदा सोशल मीडिया का दास्तान थी। अब मैं दो चार आपको, पहले तो मैं अपनी अम्मा के ऊपर कुछ बढ़ना चाहता हूँ। अब मम्मी हो गई है, मॉम हो गई है, हमारे लिए तो वो अम्मा थी। अम्मा घर में जब भी कभी दुखी होती थी, घर की दीवारें फकत साथ उनके रोती थी। अम्मा घर में जब कभी दुखी होती थी, घर की दीवारें फकत साथ उनके रोती थी। ये 50 साल पहले की अम्मा का जिक्र है, आजकल की मॉम्स का नहीं है जो रुलाती। पहले जो है वो खुद रो लेती थी, उनकी वजह से कोई नहीं रोता था। वही समझती थी यकीनन उनकी बातों को दीवारें, वही समझती थी यकीनन उनकी बातों को, तभी हर पल उनके लिए साथ खड़ी होती थी दीवारें केवल। बच्चे बंद कर ले अपने कमरे भी तो क्या, बच्चे बंद कर ले अपने कमरे भी तो क्या, उन्हीं दीवारों से उनके दर्द को सुन लेती थी। अम्मा जब घर में जब कभी दुखी होती थी, रुई के दस्तानों से हमको सहारा मिलता था। सहारा, और वो भी रुई लगा करके, जैसे कोई चोट ना पहुंचे। रुई के दस्तानों से हमको सहारा मिलता था। अम्मा चोट मिलने पर भी चोट नहीं देती थी, अम्मा चोट मिलने पर भी चोट नहीं देती थी। अम्मा घर में जब कभी दुखी होती थी। फिर एक कभी चांदनी के बारे में है, थोड़ा सा सूरज और चांद के रिश्ते के बारे में है कि चांदनी को आप लोग क्या समझते हैं। चांदनी बहुत कमजोर नहीं है, चांदनी सबूत है कि सूरज जिंदा है। चांदनी सबूत है कि सूरज जिंदा है। रात चांद ने कहा मैं न होता यदि धूप न होती, तुम्हें धूप झुलसा देती है, पर मुझे स्वयं को प्रमाणित करने के लिए यही धूप सहनी है। चांद धूप सहता है तब आपको चांदनी देता है, और वही चांद प्रमाणित करता है कि सूरज कहीं जिंदा है। और इससे भी खास बात यह है कि मुझे अंधेरे में
सूरज को जिंदा रखना है, चांदनी को अंधेरे में सूरज को जिंदा रखना है। सूरज मुफ्त में धूप नहीं देता मुझको, चांद को, मैं उसका काम करता हूँ, साथ ही हो जाता है मेरा भी दिख जाना तुमको। वाह! चांद कैसे दिखेगा अगर उस पर धूप न पड़ेगी तो? एक तरफ चांद सूरज को जिंदा कर रहा है, दूसरी तरफ सूरज जो है वो चांद को आपको दिखाई देने में मदद कर रहा है। तुम ही बताओ कौन सा काम मौलिक है? सूरज का काम मौलिक है कि? ये रचना हो गई चांद और सूरज की। खींची सी लगती है, खींची सी लगती है, ये बिदकी सी कभी लगती है। जिंदगी मुझको कुछ नाराज कुछ बीमार सी लगती है। रोज कुछ रंग नया होता है, रोज कोई घाव नया होता है। रोज नदी भावों के रक्त की फूट कर बह निकलती है। खींची सी लगती है, बिदकी सी लगती है। जिंदगी मुझे कुछ नाराज कुछ बीमार सी लगती है। दवा न कोई लगती है, अस्पताल भी नाकाम हुए। जिंदगी का हाल, दवा न कोई लगती है, अस्पताल भी नाकाम हुए। हर अस्पताल की दहलीज अब इसको वापस करती है। हर अस्पताल की दहलीज अब इसको वापस करती है। गुस्सा और नजरिया इसका जी को भारी करता है। इसकी गुस्सा हो रही मुझसे, इसकी बनती मैं नहीं कर रहा। गुस्सा और नजरिया इसका जी को भारी पड़ता है। फिर भी जिंदगी बेरहमी से छिपे वार बहुत करती है। यह छोड़े हमको, ये जिंदगी ये छोड़े हमको, या इसको हम छोड़े कभी न कभी। यह जान लेने को मेरी आमादा हर रोज मुझे लगती है। जिंदगी मेरी जान लेने के लिए आमादा मुझको रोज लगती है। जिंदगी जो है वो, और समय अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप लोग जो है हंसी और उसके माहौल में है। तो एक मैं बताता था, हाँ बस 2-3 मिनट है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, हर काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, या ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब मेरा जवाब है कबीर के लिए, कबीर अब आओ बाजार में, करके दिखाओ दोस्ती बाजार में। खो जाओगे मुखौटों के जंगल में, सब सोचेंगे ये चेहरा भी तुम्हारा नहीं है कबीर, लोग तुमको कबीर नहीं मानेंगे। कबीर है, कबीर चले जाओ बाजार से। बिक रही हैं ज्ञान की पोथियां, बेटियों का जिस्म ममता बिक रही है। हर खरीदने वाला ही बेचने वाला है, न कोई फर्क है। जो कोई सोचता है कि वह खरीदार है, एक तरह से वो खुद बिक रहा है। जो कोई सोचता है कि वह खरीदार है, वही एक तरह से बिक रहा है। कबीर बोलो क्या दोहे बेचोगे, बेचोगे अपनी मुंहफट बोली, ईडी आ जाएगी। कबीर अगर बेचो अपने दोहे और मुंहफट बोली, ईडी आ जाएगी, करघा बिक जाएगा। कबीर का करघा बिक जाएगा। कबीर तुमने आज के जमाने की रोटी नहीं देखी, देखना चाहते हो तो बेच कर देखो अपने को। रोटी बिना बिके मिल भी जाए, पर रोटी नहीं कहती, वह तनख्वाह कहती। थैंक यू।